एवरीवन, वेलकम टू हॉलिडे फूड किचन। ये जो टैंगी बिल्कुल फ्लेवरफुल जो आपका पास्ता है ना, वो आपको इटली में तो पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन मैं और आप मिलके बनाएंगे बेहतरीन वाला घर में ही, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रहेगा। और मैं आपको सारे टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में परफेक्ट पास्ता बना सकते हैं। तो चलिए, मैं और आप मिलके बनाते हैं परफेक्ट रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। तो फटाक से देखते हैं कि मेकिंग क्या है, बहुत झटपट बन जानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेकिंग पे ध्यान देते हैं। पास्ता की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सॉस की तैयारी। तो बढ़िया बढ़िया टमाटर ले लीजिएगा, लाल लाल, और उसके ऊपर हमें लगाना है इंसेशंस, मतलब हल्का सा कट लगाना है। कुछ इस तरीके से एक एक्स जैसे बन जाएगा, उस तरीके से कर दीजिए। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, बहुत इजी है, कोई वो उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हल्का हल्का से इस तरीके से आपको सभी में कट लगा देना है। और बॉइलिंग बिल्कुल पानी होना चाहिए, उसमें आपको डायरेक्टली डाल देना है। साथ ही साथ हमें क्या ऐड करना है, कश्मीरी मिर्च। आप थोड़ा तीखापन तो बनता है ना। और फिर उसके बाद आपको एक सेटअप तैयार कर लेना है आइस वाटर का, कि जब हम टमाटर यहाँ बॉयल हो जाए और तुरंत के तुरंत हम इसमें डाल दें, जिससे हमारी कुकिंग रुक जाएगी टोमेटो की। तो यहाँ 1 मिनट उबला और अपना काम हो गया। बस अब आपको टमाटर निकालना है। आप देखो, अभी से छिलके इसके अलग होना चालू हो गए हैं। एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लीजिए और सीधे सीधे इसको हमने जो सेटअप बना के रखा था आइस वाटर का, उसमें आप डिप कर दीजिए। 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, बढ़िया तरीके से आपको हैंडल करने में इजी होगा। अब फिर उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, एक एक टमाटर लेना है और उनके सारे जितने भी छिलके हैं उसको पील आउट कर लेना है। तो बिल्कुल इजी वे पे हो जाता है, कोई उसमें कठिनाई नहीं जाएगी। इसी के लिए इतना तामझाम है। तो अच्छी तरीके से सारे के सारे टमाटर हमें एक एक करके इस तरीके से पील करना है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इस तरीके से करने से टमाटर बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। यही चीज़ रेस्टोरेंट्स में होती है और घर में स्वाद नहीं आता, यही सब छोटे छोटे कारण है। फिर सारे टमाटरों को हमें एक एक करके कट कर देना है, और कट करने के बाद जो उसका हेड है, जो टमाटर का ऊपर का सिरा रहता है, उसको हमें ट्रिम ऑफ कर देना है। तो हल्के हल्के चाकू चलाते हुए उसको हम निकाल देंगे। और ऐसे ही करते करते सारे के सारे टमाटरों का हमें हेड निकाल देना है। तो इससे हमें जब ब्लेंड करेंगे तो कठिनाई नहीं जाएगी और अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा। फिर सारे के सारे जितने भी हमने टमाटर लिए उसको उठाना है, एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र करना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद करना कुछ नहीं है, पहले तो वो जो आपने मिर्च हमने उबाला था ना साथ ही साथ में, उसको भी इसमें ऐड कर दीजिए। फिर एक थोड़ा-सा कोर्सली टाइप का इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अच्छे तरीके से कोर्सली पेस्ट तैयार करिए, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमारा तो तैयार हो गया है। तो कुछ इस तरीके से है, हल्के-हल्के से चंक्स बच जाते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब सॉस की तैयारी करने के लिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं और चढ़ाते हैं अपना पैन, और पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच करीबन तेल, बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको अब इसमें क्या ऐड करना है, जैसे तेल आपका डल जाए, गरम हो जाए, फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिए। अब प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक अच्छी तरीके से हमें कुक करना है। तो धीरे-धीरे से कुक करिए जब तक बिल्कुल आपका प्याज जो है ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता है। अब जैसे जैसे ये ट्रांसलूसेंट होगा, वैसे-वैसे फ्लेवर और एनहांस होगा। तो हल्के आँचों से बिल्कुल आप इसको पकाते जाइए। जैसे-जैसे हल्का-हल्का पकेगा, बिल्कुल मीडियम आँच में ही सारी कुकिंग करिएगा। फिर इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, बिल्कुल बारीक चॉप कर दीजिएगा। अब इनको भी हल्के-हल्के हाथों से हमें कुक करना है, बिल्कुल फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और बिल्कुल अरोमा फैलता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जो हमने टमाटर ने बनाया था ना, उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। और कुछ हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, जैसे कि ब्लैक पेपर का, मतलब काली मिर्च का पाउडर। साथ ही साथ स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें ऑरिगैनो। ऑरिगैनो के बाद अब हम ऐड करना है इसमें बिल्कुल चिली फ्लेक्स, थोड़ा-सा तड़ाकेदार मज़ेदार होना चाहिए ना। इसको ऐड करने के बाद थोड़ा-सा चीट करता हूँ, यहाँ पे हल्का-सा शुगर डाल देता हूँ, जिससे सारे बैलेंस हो जाएँ बिल्कुल फ्लेवर, और बहुत प्यारा फ्लेवर आ जाएगा। आप ये सॉस बना के रख लीजिए, 1 महीने तक बिल्कुल आपका तैयार रहेगा सॉस, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस निकालो यूज़ करो। अब इसको हम पकने देते हैं, ऑयल सेपरेट जब तक नहीं हो जाता, हम पास्ता की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे पास्ता के लिए भी सेम है,
रोलिंग बॉयल वाटर चाहिए, उसमें डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद मैंने यहाँ पे आज पेने पास्ता का यूज़ किया है, तो 60 से 70 ग्राम पेने पास्ता का यूज़ कर लिया मैंने, और इसी में सारा सारा ट्रांसफ़र कर देना है। अब ट्रांसफ़र करने के बाद हल्का सा क्या करेंगे, चम्मच की सहायता से थोड़ा चला लेंगे। कभी-कभी क्या होता है कि पास्ता ना नीचे बैठ जाता है, तो उससे सिक्योरिटी मिल जाएगी कि भैया अब नीचे नहीं बैठेगा। अब इसको हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक करना है। अच्छे पास्ता की पहचान यही है कि आपका पानी बिल्कुल क्लाउडी रहेगा, गंदा सा नहीं होगा, बिल्कुल साफ क्लियर वाटर रहेगा। आप पास्ता को 5 से 7 मिनट तक कुक करना है। अब कुक कैसे हो गया, कैसे पता चलेगा, वो भी बताता हूँ आपको। तो उनमें से एक पास्ता आप कोई भी एक उठा लीजिएगा। उठाने के बाद आपको क्या करना है, इसको बीच से आपको कट करना है, और कट करने के बाद आप देखेंगे ध्यान से, तो बिल्कुल बीच में ना एक रिंग सी बन जाती है, जिसको पास्ता की लैंग्वेज में अल दांते कहते हैं। आपको इसी स्टेज तक हमें कुक करना है। अब यहाँ पे हमारा पास्ता भी तैयार हो गया है, सॉस भी तैयार है। अब दोनों को कंबाइन करना है। तो चलो, अब थोड़ा-सा सॉस की तरफ ध्यान देते हैं। सॉस हमारा देखिए कंप्लीटली कुक हो गया है। हल्का सा इसमें और टेंगी बिल्कुल फ़ील देने के लिए इसमें टोमेटो केचअप ऐड करूँगा 1 बड़े चम्मच, और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से फिर से हमें कुक करना है। तो हल्के-हल्के हाथों से अच्छे तरीके से कुक कर लीजिए एक बार, थोड़ा-सा स्टर कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा सब चीज़। और जो हमने पास्ता फिर उबाला था ना, वो अब हमें इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो सारा का सारा पास्ता धीरे-धीरे करके हमें इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है, और क्या करना है, जो हमारा पानी था जिसमें हमने पास्ता उबाला है, वो उसमें थोड़ा-सा डाल देंगे, जिससे कंसिस्टेंसी एक सॉस की मेंटेन हो जाएगी। फिर धीरे-धीरे से इसको टॉस करना है। अगर आपको टॉस करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम जा रही है या फिर कोई दिक्कत होती है, नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप स्पैचुला की सहायता से या किसी चम्मच की सहायता से हल्के हाथों से कुक करिए। और थोड़ा-सा रिचनेस देने के लिए मैं इसमें बटर भी ऐड कर रहा हूँ अब, और मोज़रेला चीज़ या आपके पास प्रोसेस्ड चीज़ हो कुछ भी, वो ऐड कर दीजिए। तो अच्छा एक प्यारा-सा टेंगी बिल्कुल फ्लेवर प्लस एक रिचनेस इसमें से आ जाएगी, और बहुत ही प्यारा फ्लेवर बनता है। अब सभी चीज़ों को आपको 2 से 3 मिनट तक अगेन पकाना है, जिससे क्या होगा कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी और बहुत अच्छा एक फ्लेवर देगा। मोज़रेला चीज़ का अपना एक फ्लेवर है, प्रोसेस्ड चीज़ का एक अपना फ्लेवर है, तो सारी चीज़ कंबाइन हो जाएँगी और बहुत ही डिलीशियस वाला आपको स्वाद यहाँ पे मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे पास्ता बन के तैयार है। अब कुछ इन बाबा की कुछ ये बाबा जी कुछ बोल रहे हैं, आप इनकी बात थोड़ा सुनिए। तो अभी तक आपने देखा हमारी सॉस बन गई, हमारा पास्ता बन गया, लेकिन आपको मैं एक छोटी-सी टिप आज देना चाहता हूँ, जो आपके हमेशा पास्ता कुकिंग के टाइम में आपके काम आएगी। तो पहली टिप ये है कि जो आपका पास्ता होना चाहिए वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आप हमेशा लें, और जब भी आप उबालें तो जितना आप पास्ता ले रहे हैं उससे दोगुना पानी लेना चाहिए, सबसे पहली बात। सेकंड चीज़ ये है सबसे बड़ी बात कि आपका पानी कभी क्लाउडी ही रहना चाहिए, कभी ये नहीं कि गंदा हो जाए, वाइट सा कलर, ये नहीं होना चाहिए। और पास्ता को हमेशा बाद में कुक करें, पहले आप अपनी सॉस बना के रख लें, जिससे क्या होगा कि पास्ता का फ्लेवर और अच्छा रहेगा। और कभी भी पास्ता का जो पानी है वो फेंकिए मत, उसको कुकिंग के टाइम में यूज़ करिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिलीव मी। एक बार आप ये सब ट्रिक आप करके देखो, आपको खुद रिजल्ट समझ में आएँगे। और जितना भी मैंने आपको अभी तरीका बताया है, उसी तरीके से आप बना के देखिएगा, बहुत शानदार ही आपका बनता है। तो यहाँ पे हमारी सॉस भी तैयार है, पास्ता भी तैयार हो गया है। अब प्लेटिंग करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, झटपट वाले, और बिलीव मी बहुत शानदार शानदार रेसिपी आने वाली है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक्स करो, शेयर करो, जितना करना है करो, फ्री का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, बहुत कुछ उसके अंदर है। तो जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।